हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करते हैं टीबी के बारे में। टीबी का क्या होती है, कैसे फैलती है, उपचार, बचाव, लक्षण क्या क्या आते हैं टीबी में, आज हम देखते हैं। तो टीबी क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस एक ये इन्फेक्शियस बीमारी होती है जो हमारे जो एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर करते हैं, फिर हमें डिजीज़ काज करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे मेनली फेफड़े पे अटैक करते हैं। तो फेफड़े की बीमारी ये नॉर्मली होती हैं और ये अन्य हमारी बॉडी के अन्य ऑर्गन में भी ये फैल सकते हैं, जैसे बोन हो गया है, लिम्फ नोड हो गया है। और ऐसी बीमारी ये मतलब टीबी हड्डियों में हो सकती हैं, फेफड़े में भी होती ही हैं और ब्रेन जैसे जो ऑर्गन हैं वहाँ भी हो सकते हैं। ये हो गया टीबी। अब देखते हैं हम कैसे फैलती है। तो जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं वो हवा में फैलते हैं। जैसे कोई खांसता है या छींकता है, आसपास में कोई अगर आदमी है तो जो हवा से जो कण होते हैं, हवा के जो कण होते हैं, जो जिसे बैक्टीरिया पहले हुआ है, वो जब खांसता या छींकता तो एक ड्रॉपलेट निकलती है हवा, मतलब एक कण निकलता है। वो जो कण होता है, कोई सांस लेता है तो उस सांस के द्वारा दूसरे आदमी पहुंच जाता है। तो ये इसी बोलते हैं इन्फेक्शियस, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी जाने को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये ऐसे ही फैलती है कि एक लोग से दूसरे लोग में ये फैलती है। फिर अगर देखते हैं कि अगर बहुत लंबे समय से ये बीमारी चल रही हो तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, दवा लेनी चाहिए। तो ये हो गया है कि हम कैसे फैलती है। अब देखते हैं हम लक्षण क्या क्या आते हैं। टीबी के जो मरीज होते हैं उनमें बहुत 2 हफ्ते से अगर अधिक खांसी आती है तो हमें मतलब हो सकता है कि इन्हें टीबी हो सकता है। तो 2 हफ्ते ज़्यादा खांसी आती है, पसीना, बलगम में खून आना और ऐसी जो लक्षण आती रहती हैं। बुखार बुखार अगर स्पेशल रात में बुखार आता है तो हो सकता है सीने में दर्द है, कमजोरी है, थकावट है, नाउजिया, उल्टी और मितली आना भी एक प्रकार की थोड़ा सा हो सकता है कि टीबी के मरीज में देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि बचाव क्या करते हैं कि अगर टीबी का पेशेंट है वो खांसते या छींकते समय अपने मुंह पे रुमाल रखेगा या कोई कपड़ा, जैसे जो ड्रॉपलेट निकल रहे हैं मुंह से हमारे, वो दूसरे के शरीर में ना जाएं। अगर कोई पहले से इन्फेक्शियस पेशेंट है टीबी का तो उसके पास नहीं रहना है, जब तक उसका ट्रीटमेंट हो जाना है तब तक उसके पास नहीं जाना है। तो ये हो गया, कुछ बचाव हो गए हैं। और एक देखते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं, उनमें BCG का टीका लगवा देना चाहिए, क्योंकि बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन ये होता है बैक्टीरिया के लिए, वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन। तो ये हमें तुरंत जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, हेपेटाइटिस बी है, OPV है और BCG का टीका लगाना चाहिए। अगर वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये भी कारण हो सकता है कि हमें टीबी के संकेत आ रहे हैं, तो तुरंत हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। देखते हैं उपचार। टीबी हो जाए तो उसके उपचार क्या होते हैं। तो सबसे पहले टीबी अगर हुआ है आपको तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेते हैं, मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं जो भी डॉक्टर दे रहा है। दूसरों के पास हम कम जाएँ, अगर हमें टीबी हुआ है तो हम दूसरों के पास कम जाएँ, ताकि जो दूसरे समाज में भी ये ना फैले हैं। दवा का कोर्स होता है जिसे डॉट्स थेरेपी कहते हैं। डॉट्स थेरेपी 6 मंथ का कोर्स होता है, जिसमें क्या होता है, जो बीमारी होती है उसको रिड्यूस करते हैं। डॉट्स में पर मंथ 500 रुपये मिलते हैं ये इलाज के लिए। जैसे कोई हमें थोड़ा न्यूट्रिशन चीज़ लेते रहेंगे, क्योंकि जो दवा होती हैं टीबी के बहुत हार्ड होती हैं, तो थोड़ा सा एनर्जी हमें चाहिए उस दवा को झेलने के लिए। तो डॉट थेरेपी 6 मंथ का होता है, गवर्नमेंट द्वारा होता है। ये दवा फ्री होती है 6 महीने तक, कोई पैसा नहीं लेती है गवर्नमेंट। ऊपर से 500 रुपये पर मंथ देते रहते हैं 6 महीने तक, जब तक टीबी ठीक ना हो जाए तब तक देती है। उसके बाद में मेडिसिन चलती रहती है। हम भी चेकअप भी कराएंगे, जिससे कोई ये देखेंगे टीबी का जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट मंथ में जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मंथ में स्प्रेडिंग ख़त्म हो जाता है। जैसे एक लोग से दूसरे लोग में जो बैक्टीरिया जाता है फिर उनको इन्फेक्शन करता है, वो मामला ख़त्म हो जाता है। तो 1 मंथ में जो
डॉट्स थेरेपी जो दवा चलती है उसमें स्प्रेडिंग का काम ख़त्म हो जाता है, केवल बीमारी रहती है। तो बीमारी कंटिन्यू रहेगी तो जो दवा है कंटिन्यू दवा लेंगे, दवा को बीच में गैप नहीं करेंगे। अगर एक भी दिन गैप किया तो जो शेड्यूल बना हुआ 6 मंथ का कोर्स वो ख़राब हो जाएगा। दवा अगर स्टार्ट करनी है तो कंटिन्यू 6 महीना करनी है, बीच में एक भी दिन गैप नहीं देना है। अगर बीच में एक भी दिन गैप हो गया तो समझ लीजिए कि अभी तक जितने खाए हैं दवा वो बेकार हो गई, तो फिर से दवा खानी पड़ेगी। तो जैसे स्वास्थ्य शिक्षा क्या कि अगर टीबी हुआ हो तो सबसे पहले कि हम एक कम्युनिटी में ना जाएं, जहाँ पे बहुत लोग बैठते हैं वहाँ हम ना जाएं। खांसें या छींके मुँह पे तौलिया या रुमाल रख लें। जो दवाएं हैं दवाएं का रेगुलर सेवन करें और काफ़ी डॉक्टर से चेकअप कराते रहें, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर कोई हम दवा खा रहे हैं टीबी की, अगर उस दवा में कोई एलर्जी हमें लग रहा है ये या कोई रिएक्शन देखने को मिला कि दवा खाने के बाद में हमें कोई एलर्जी हो रहा है या रिएक्शन टाइप का हो रहा है, तो तुरंत हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दवा को अपने आप नहीं बंद करना है। जब तक डॉक्टर नहीं कह रहा है तब तक हमें दवा नहीं बंद करनी है। अगर 6 मंथ डॉट्स थेरेपी 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है उसके बाद भी हमें खुद से नहीं बंद करनी है, क्योंकि हमें पहले डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। चेक करने के बाद में डॉक्टर जो बोल रहे हैं फिर उसके अनुसार हम करेंगे। अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ कंडीशन ठीक है अब दवा बंद कर सकते हैं तो तभी हम दवा बंद करेंगे, नहीं तो रेगुलर हम लेते रहेंगे। कफिंग की एक्सरसाइज करते रहेंगे, सांस की एक्सरसाइज करते रहेंगे, लोगों से दूरी बना के रखेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे। जब भी खांसेंगे छींक मुँह पे रुमाल लगा रखेंगे। तो ये हो गया टीबी, क्योंकि टीबी होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। अगर एक आदमी को है और पास में कोई और आदमी खड़ा है तो उसको भी हो जाएगा। इसलिए जिसको भी टीबी हुआ हो वो समाज में ना जाए, क्योंकि दूसरे को भी इससे बचाव हो सके। तो ये छोटा वीडियो था टीबी के लिए, टीबी कैसे फैलती है, उपचार, बचाव एंड ट्रीटमेंट और हेल्थ एजुकेशन। तो वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम वीडियो और बनाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे अधिक हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े, फिर हम आगे वीडियो लाते रहें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।